Hello bachchon, let's see this question. The question says that C is the center of circle, okay? We have given here C as a center of circle with center 0, comma 1, okay? Now see here the center given is 0, comma 1 and radius is unity, okay? P is the parabola y is equal to ax square, the set of values of a for which they meet at a point other than origin, ठीक है? देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो अगर मान लीजिए आपको कहीं पर भी बोला है सर्कल, ठीक है, और उसका सेंटर दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में बात करूं, सेंटर 0,1 दिया हुआ है और रेडियस 1 दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जनरल पॉइंट लेके बात करूं, इस कॉन्टेस्ट छोड़िए, मैं अगर यहाँ पे जनरल पॉइंट लेके बात करूं, ये मान लेता हूँ ए, ये मान लेता हूँ बी और मैं 1 की जगह आर मान लेता हूँ, तो देखिए तो उस केस में क्या होगा, R1। तो जो सर्कल का इक्वेशन आता है वो आता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, मैं अभी इस प्रॉब्लम में देखिए कैसे इसका यूज करता हूँ। हमारे पास जो है सेंटर दिया हुआ है, क्या वो दिया हुआ है 0,1 और रेडियस हमें दिया हुआ है 1। चलिए मैं लिखता हूँ एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये तो हमें मिल गया, दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको मैं इक्वेशन 2 नाम देता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या है हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे पैराबोला की इक्वेशन लिखूँ तो वो क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं एक्स स्क्वायर के टर्म में लिखूँ हमारे पास क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बाई ए, यही होगा, यस। अब देखिए हमें ये मिल गया। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे ए की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो क्या ये चीज पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो फॉर ए लेस देन 0 दे कांट इंटरसेक्ट एट origin, okay, not origin, that is other than origin, at other than origin, ठीक है। तो अगर देखिए ये हमें अगर केस मिल रहा है, तो अगर यहाँ पे मैं इक्वेशन इसको थर्ड मानूं तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए क्या होगा, इक्वेशन 3 में जो है, देखिए इक्वेशन 2 में मैं इक्वेशन 3 को रख रहा हूँ, तो वहां पे अगर मैं रखूं तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर की जगह मैं रखूंगा वाई बाई ए, फर्दर क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है हमारा वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास है, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू 1 प्लस वाई बाई ए। आप देखिए ये 1 से 1 कैंसिल होगा, तो आपके पास क्या आएगा, वाई बाई ए प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। एक y आप कॉमन लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 बाई ए प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से एक हमें क्या मिल गया, y इक्वल टू 0। ये तो हमें चाहिए नहीं, ये तो हमारे काम का है नहीं, ठीक है। और अगर मैं दूसरा y फाइंड करूं तो आप बोलेंगे ये चीज इक्वल टू 0 हो जाए, तो यहाँ से अगर मैं y फाइंड करूं 2 माइनस 1 बाई ए आ जाएगा, ठीक है। 2 माइनस 1 बाई ए आएगा, तो ये चीज क्या है, ये अगर मैं इसकी बात करूं y इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाई ए है। और हम जानते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, ये अगर ये तो ऐसी है नहीं कि इसकी जो आर एच एस है निगेटिव आ जाए, क्यों, क्योंकि आर एच एस हमारा ऑलवेज पॉजिटिव है, तो ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो मैं अगर बात करूं एक्स स्क्वायर, देखिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि हमने जैसा डिस्कस किया, एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज दैट वाई बाई ए शुड बी ग्रेटर देन 0, ओके। ये चीज हमारे पास होनी चाहिए। तो अगर देखिए यहाँ पे y बाई ए हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ से y बाई ए की वैल्यू फाइंड करूं तो y बाई नहीं, केवल ए y रखते हैं, देखिए y रखिए आप वहां पे, तो 2 माइनस 1 बाई ए अपॉन ए,
और ये ग्रेटर देन 0 कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा 2a माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहाँ से आप बोल सकते हैं 2a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, a शुड बी ग्रेटर देन 1/2, ये मिला। तो अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं a कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करना चाहिए, a बिलोंग टू 1/2 टू इनफाइनाइट। हमसे प्रॉब्लम में यही पूछा गया, हमसे प्रॉब्लम में कहा गया था फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a ओके दे मीट एट अ पॉइंट अदर देन ओरिजिन। तो हम क्या बोल सकते हैं, a शुड बी बिटवीन कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, 1/2 से इनफाइनाइट, ये हमारा फाइनल आंसर। सो डी इज आवर फाइनल करेक्ट आंसर। So I hope you understood well. Best of luck.